हो गई है, बारिश तेज हो गई है, अब बूंदे ज़्यादा आ रही हैं और अब मैं भीगने लगा हूँ। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने फ़ोन लगा रखा है तो मैं फ़ोन तो हटाऊँ पहले। होए, तो यही रास्ता है विंध्यवासिनी जाने का। बाय रोड अगर आपने जाना है तो यहाँ से जाना होता है, पीछे से। वो रास्ता जो सामने जा रहा है ना, वहाँ से जाना होता है। लगभग 22 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। 22 तो नहीं, 12 होगा। 22 नहीं, 12 या 15 किलोमीटर होगा। शिट, आज रेनकोट मुझे याद आ रहा है जो मैंने सुबह ही अपने बैग से निकाला है। ये कह के मम्मी को कि क्यों बार बार रेनकोट मेरे बैग में रख देते हो, कौन सी बारिश हो रही है। एंड लुक एट दिस। क्या मेरे फ़ोन को कोई खतरा है इतनी बारिश से? क्योंकि अब ये तेज़ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी ये रास्ते को निकाल सकता हूँ। मुझे फ़ोन निकालना पड़ेगा, बारिश हो रही है। फ़ोन निकालो, फ़ोन निकालो, फ़ोन निकालो। तो बारिश अब हल्की हो गई है, मैंने वापस लगा लिया है मोबाइल, लेकिन बारिश हो तो रही है। पर मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है तो हमने कहा इसकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। एनीवेज गाइस, आज मैं ऋषिकेश गया था अपने काम के सिलसिले में कि जो हमारा काम है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो गवर्नमेंट नहीं शुरू कर पा रही। तो इसके लिए हमने सबने एक एसोसिएशन ने मीटिंग की है आज की, अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता पाएँ गवर्नमेंट को कि हमें ऐसा लगता है कि जितनी सर्विसेज अभी तक इन्होंने रिज्यूम की हैं लॉकडाउन खोलने के बाद, उनसे तो कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। बट अगर गवर्नमेंट सोचती है कि वो चीज़ें खोलनी ठीक हैं, इवन जब केस बढ़ रहे हैं, तो फिर हम भी अपना एक पॉइंट रखना चाहते हैं कि ये पेड़ गिरा पड़ा है और बारिश तूफान आ रहा है। भाई मैंने कल सुनने में आया कि कल ऋषिकेश में तूफान आया था, पर हरिद्वार में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, सब नॉर्मल था। ओके, तो अब हम हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार 10 किलोमीटर होगा यहाँ से शायद। और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो कोचिंग सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको स्कूल की कैटेगरी से अलग रखा जाए। पहला पॉइंट तो हमारा ये है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर कई हज़ार बच्चे आते हैं, जबकि कोचिंग सेंटर में 100-200, उसमें भी जो जिस टाइप की क्लासेस होती हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, वहाँ पर ऑलरेडी बच्चा जो है एक बड़े क्लास के अंदर 20 से 30 की स्ट्रेंथ में ही बैठता है। हम अपना ये पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि अगर हम इस नंबर को 50% कर दें, ऑल्टरनेट डेज में स्टडी कराएं भी कोचिंग सेंटर खोलने की, क्योंकि पिछले 3 महीने से ज़्यादा से हमारे सेंटर्स प्रॉपरली बंद हैं, लेकिन जो उसके फिक्स एक्सपेंस हैं वो तो जा ही रहे हैं। ये बारिश यहाँ पे और तेज़ है, लेकिन मैं अभी भी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। मैं अपने फ़ोन के साथ एक रिस्क ले रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन का जो कवर है और जिस पोजीशन में मेरा फ़ोन है, पानी मेरे फ़ोन तक नहीं पहुँचेगा और हवा के प्रेशर से वो बूंदें ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ बारिश काफ़ी तेज़ है यार, यहाँ तो बारिश। आज रेनकोट याद आएगा, हर मोड़ पे रेनकोट याद आएगा अब तो। तो ये है वो पावर प्रोडक्शन प्लांट, यहाँ पे बिजली बनती है। तो विद्युत ग्रह, जल विद्युत ग्रह, तो वो है ये चिला हाइड्रो पावर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। फिर उसके बाद ये नहर यहाँ से आगे जाके बड़ी नहर में मिल जाती है। ये पूरा है चिला का एरिया, चिला पावर प्लांट, चिला हाइड्रो पावर प्लांट। यस,
जैसी बारिश बंद होती है मैं फिर से लगा लेता हूँ फ़ोन को, क्योंकि अपने को रिकॉर्डिंग करने की है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वी कैन हैंडल इट वेरी वेल। हम अगर बाकी सब चीज़ें इसलिए खोल दी गई हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रही है, तो फिर हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि हम तो कर ही सकते हैं। और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको उन पे ध्यान देना। देखो, गवर्नमेंट ने भी जो लॉकडाउन को ख़त्म करने का सोचा है या धीरे धीरे कर रही है, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट ने कि उन लोगों के पास डायरेक्ट हेल्प करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब अगर आपके पास नहीं है तो फिर अलाउ अस कि हम अपना काम खोलें और पालन करें नियमों का, लेकिन काम भी खोलें साथ साथ। चारों तरफ गंगा जी ही गंगा जी, पानी ही पानी। जहाँ जहाँ मुँह घुमा के देखोगे वहाँ आपको क्या मिलेगा? पानी। और ये आ गया दूसरा डैम। एक ऋषिकेश की साइड था, अब उसके बिल्कुल 30-32 किलोमीटर के बाद, 30-32 नहीं तो कम से कम 25 तो होगा, ये दूसरा डैम है। अगर तीसरा डैम आपको देखना है तो जाना पड़ेगा आपको बिजनौर। किसी दिन ऐसा ट्रिप प्लान करेंगे कि डैम से डैम घूम के आएंगे, और पूरा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर। वाह, कितना अच्छी लाइन है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा किनारे किनारे एक ट्रिप बनाया जाएगा। सो यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं हरिद्वार में। वो सामने मनसा देवी है, इधर सामने शिव जी की मूर्ति है। गया था मैं उस रोड से, आया हूँ मैं फॉरेस्ट वाले रोड से। बारिश तो हुई है यहाँ पर भी, लेकिन धूप निकल गई है। हर हर महादेव। ये है सामने मनसा देवी मंदिर, और जिस साइड से हम आ रहे हैं उसी रोड से अगर मैं सीधा चला जाता तो वहाँ से हम पहुँचते चंडी देवी के रास्ते में, फिर वहाँ से पहाड़ है। ओके, तो एक दिन हम चंडी देवी और मनसा देवी भी ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे बाइक पे। वापस से सामने हर की पौड़ी, उधर हर की पौड़ी है। ये नया ब्रिज बन रहा है। एक बार ये बाईपास बन जाएगा तो आना जाना और भी अच्छा हो जाएगा। अभी क्योंकि मैं फॉरेस्ट रोड इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, अगर वो रोड बन जाती है तो, क्योंकि टाइम बचता है, ट्रैफिक से बचता है इंसान। लेकिन जब ये हाईवे बन जाएगा बाईपास, ये हरिद्वार से ऋषिकेश का जो काम चल रहा है 4 लेन का, ये बन जाएगा तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि फिर फॉरेस्ट में जाओ तो फिर एक रहता ही है, हाथियों का डर रहता है। अगर शाम को नहीं आ सकते आप, ज़्यादा देर से आओ तो रिस्क रहता है। लाइफ नॉर्मलाइज होनी चाहिए यार, वापस से सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए अब। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ भी। गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती, तो हम लोग खाली नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओह, यहाँ गड्ढा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया यहाँ पे भी। तो ये चंडी घाट हम यहीं से पार कर जाएंगे फ्लाईवे से। गुड।
NHAI, भारत नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। ये एक ऐसा हाईवे प्रोजेक्ट है ना जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिले हुआ होगा। यही चल ही रहा है इसके ऊपर काम, पता नहीं कब से यार। एक्टिवली 2010 से चल रहा है और उसके बाद भी कंप्लीट अभी तक हो नहीं पाया ये। लेकिन वैसे तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। और सोचो, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर से यात्री आता है, और दुनिया भर से, चलो वो तो ज़्यादा हो गया, बड़ी फेंक दी मैंने, पर आता है। लेकिन नेशनल वाइड जो टूरिस्ट आता है ना हरिद्वार के अंदर, उस हिसाब से यहाँ का हाईवे शायद उन हाईवे में से एक होना चाहिए था जो इंडिया के अंदर सबसे पहले बनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही ओवरटेक करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। पर क्योंकि ध्यान रखो तो गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनसे बचने भी के उपाय मिल जाते हैं। पता नहीं यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। ओके तो भाई ये एक और फ्लाईओवर, वापस हरिद्वार हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बन रहे हैं यहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, और ये पिछले 6-7 महीने में बने हैं। ये जितना भी काम इस समय आप देख रहे हो हाईवे पे, अगर मैं उसका ड्यूरेशन बताऊं तो मेनली ये पिछले 6-7 महीने का काम है जो सबसे ज़्यादा हुआ है। हाँ, 6-7 महीने। अब आप ये देखो कि जब 6-7 महीने में इतना काम हो सकता है तो क्यों काम इतना अटकता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि सारी सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, कंपनी से, नेताओं से, लोगों से भी, कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर तो हमारे बीच के ही लोग होते हैं, तो जनता का भी पूरा इसमें भागीदारी होती है। ये कहना कि सिर्फ नेता ख़राब करते हैं, नेता ही करप्शन के पीछे हैं, बिल्कुल सरासर गलत बात है ये। क्योंकि नेता वही करता है जो जनता उसे करने के लिए अलाउ करती है। हमारी जनता के बीच में से ही हर सेक्टर में वो लोग होते हैं जो अपने अपने स्तर पे गलत काम करते हैं, और इस फिर भी क्वेश्चन करते हैं कि देश में करप्शन बहुत है। सेटिंग बाजी करनी जो होती है ना, अरे प्रोजेक्ट आएगा एक तो उस पर किसका क्या निकलेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कितना पैसा कहाँ खिलाया जाएगा, सारी सेटिंग करने में टाइम लगता है और सालों साल निकल जाते हैं। सालों साल निकलते हैं ताकि काम को बढ़ाया जा सके, पैसा निकाला जा सके लगातार थोड़ा थोड़ा करके। तभी वो जो कम में भी हो सकता है प्रोजेक्ट, तो कई सालों में जाके ख़त्म होता है, इसलिए उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कुछ हाल अपने इस हाईवे का भी है, हरिद्वार ऋषिकेश वाले का, दिल्ली हरिद्वार वाले का। वरना जो काम 7 महीने में इतना ज़्यादा हो गया, पहले 10 साल में क्यों नहीं हुआ वो, या पहले 6 साल में क्यों नहीं हुआ वो। सेटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल डेज में होता था, टूरिस्ट आ रखे हैं, मेरे को लग रहा है पूरे तरीके से जैसे आने होते थे। चलो एनीवेज, इसको मैं यही निकालता हूँ क्योंकि अब मैं पहुँचने वाला हूँ घर, और यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं।